चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी की। इसका काम होता है HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड में इमेज को लगाना। जैसे कि इस एग्जांपल को समझते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं ये CSS है जिसमें बॉडी जो सिलेक्टर है, बॉडी एलिमेंट सिलेक्टर, इसके ज़रिए हम बॉडी में यानी जो बॉडी एलिमेंट है इसके बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो जो वेब पेज आपको दिखता है, जो सबसे बड़ा पोर्शन दिखता है वो बॉडी ही होता है और इसी के बैकग्राउंड में इमेज को लगाना है। तो ये इमेज होती है, ये यहाँ पर हम CSS स्टाइल टैग के ज़रिए CSS प्रॉपर्टी दे रहे हैं बैकग्राउंड में। तो यहाँ पर हमें बॉडी सेलेक्टर लिखना होता है, मतलब वो एलिमेंट लिखना होता है जिसके बैकग्राउंड में आप इमेज को लगाना चाहते हैं। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद ये कॉलन है, फिर उसके बाद ये URL है। URL कीवर्ड ये आपको लिखना मस्ट है। उसके बाद आप पैरेंथेसिस में डबल कोट के अंदर उस इमेज का एड्रेस देते हैं या फिर उस इमेज का नेम दे देते हैं जिसे इस एलिमेंट सेलेक्टर से संबंधित एलिमेंट के बैकग्राउंड में लगाना है। और इसमें एक चीज़ आपको ये जानना चाहिए, ये जो इमेज होती है अगर ये छोटी होती है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने को रिपीट कर लेती है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ये रिपीट कर लेती है। डिफ़ॉल्ट जो होता है रिपीटिशन होता है इसमें। और ये जो इमेज होती है ये हमेशा लेफ़्ट जो टॉप होता है यहाँ से इसकी पहली पोजीशन होती है, शुरू होती है यहीं से लेफ़्ट टॉप से। तो ये दो डिफ़ॉल्ट चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ। अगर मान लीजिए हम इस हेडिंग के बैकग्राउंड में इस इमेज को लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको हटा के आप H1 कर दीजिए। ठीक है, यानी कि ये जो हेडिंग है इसके बैकग्राउंड में ये इमेज लग जाएगी। तो यहाँ पर हम H1 एलिमेंट में हम बैकग्राउंड इमेज लगा रहे हैं, यही वाली। ठीक, तो ये इमेज आपको बैकग्राउंड में इसके बैकग्राउंड में दिखेगी यहाँ तक। ठीक, तो ये देखिए लग गई। तो इस तरीके से ये होता है। अब इसको बॉडी कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है ये लोकल इमेज है जो कि इस वेबसाइट पे पड़ी होगी और इस वेबसाइट ने इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम किसी इंटरनेट के एड्रेस वाली जो इमेज है उसको भी डिस्प्ले करा सकें तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक वेबसाइट पे pixels.com पे और यहाँ पर आप इस इमेज को कॉपी कर लीजिए। राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, इसको ले लेते हैं और इसी को डिस्प्ले कराते हैं अपनी इस वेब पेज पर। तो यहाँ पर आप इसको एड्रेस को रख दीजिए और रन कराइए तो आपको वो इमेज जो थी आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में पढ़ते हुए दिख रही है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में हम लोग सेट कर सकते हैं बॉडी के बैकग्राउंड में। इस तरीके से जो इंटरनेट पे इमेज एड्रेस है उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर लोकल इमेज है तो आप सिंपली इमेज का नेम लिख दीजिए, नहीं तो आपको उसका एड्रेस इमेज सहित देना पड़ता है जब आप बाहर से इमेज को उठाते हैं। इसके बाद बाकी भी सब एक ही जैसा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट इमेज इज़ रिपीटेड सो दैट इट कवर्स द इंटायर एलिमेंट। पूरे एलिमेंट को कवर करने के लिए अपने को इमेज रिपीट कर लेती है अगर इमेज छोटी होती है तो। और उसके बाद ये सेम चीज़ है, बस आपको ध्यान यही रखना है बैकग्राउंड इमेज, कॉलन के बाद आपको URL लिखना है कीवर्ड, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस है इसमें डबल कोट के अंदर आपको इमेज का एड्रेस देना होता है या फिर इमेज का नाम देना होता है। तो इस तरीके से ये है। बाकी सब इसका एग्जांपल सेम है। बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे जाएंगे तो और भी अंदर आपको डिटेल में मिलेगा। तो ये सब है यहाँ पर। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है, इसके ज़रिए हम उसमें इमेज के साथ साथ उसमें कलर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज के बारे में और एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है द बैकग्राउंड इमेज ऑफ एन एलिमेंट इज़ द टोटल साइज ऑफ एन एलिमेंट। जो बैकग्राउंड होती है एलिमेंट का असल में वो टोटल साइज ऑफ एलिमेंट होता है इंक्लूडिंग पैडिंग एंड बॉर्डर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें मार्जिन शामिल नहीं है, ये आगे आपको फ़ायदा करेगा, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसमें पैडिंग और बॉर्डर दोनों शामिल होते हैं। जो एलिमेंट का बैकग्राउंड है जिसको पूरी इमेज कवर कर रही है उसमें साइज ऑफ द एलिमेंट फुल होता है और उसमें पैडिंग और बॉर्डर शामिल होता है। और ये बता रहा है कि बैकग्राउंड कलर सेट करना अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी इमेज अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, मान लीजिए सर्वर की स्पीड स्लो है, डाउनलोडिंग लोडिंग अपलोड स्पीड स्लो है, तो क्या होगा कि आपका उसकी जगह पे बैकग्राउंड कलर दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पर इमेज लगाई गई है तो अभी तो सही है। ठीक, और उसके अलावा ये बैकअप के लिए ये बैकग्राउंड कलर भी लगा दिया गया।
तो इससे ख़राब नहीं लगेगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 2 इमेज लगा के रखे हैं हम लोग, तो 2 इमेज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, और मान लीजिए हम इन दोनों इमेज में एरर डाल देते हैं। एरर क्या मतलब, इसका नाम चेंज कर देते हैं तो इमेज डिस्प्ले ही नहीं होगी, लेकिन ये कलर आपको दिखाई देगा। तो ये दिख रहा है, तो ये चीज़ होती है। इसीलिए बोल रहा है यहाँ पर कि ऑलवेज सेट बैकग्राउंड कलर टू बी यूज्ड इफ़ द इमेज इज अनअवेलेबल। ठीक, अनअवेलेबल है इमेज तो वहाँ पर आपका बैकग्राउंड कलर दिखाई देगा। इसके बाद अगले टॉपिक में हम देखते हैं इमेज रिपीट प्रॉपर्टी। तो ये इमेज को रिपीट कर देता है। जैसे कि छोटी इमेज है तो वो खुद को रिपीट कर लेती है पूरे एलिमेंट के एरिया को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर हम अपने तरफ से भी बता सकते हैं कि आखिर हम कैसे उसको रिपीट करना चाहते हैं। तो इसमें हम इमेज, बैकग्राउंड इमेज ये तो हो गया, और उसके बाद इमेज रिपीट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप कैसे करना चाहते हैं, एक्स डायरेक्शन में इमेज को रिपीट करना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड रिपीट, और इसमें वैल्यू देते हैं रिपीट एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट है, ये जो इमेज है ये ग्रेडियंट है, जो कि आपको दिख रहा होगा, ऊपर थोड़ा सा डार्क नीचे हल्का कलर। तो ये ग्रेडियंट इमेज है और ये एक्स डायरेक्शन में रिपीट कर रहा है। अब देखिए बॉडी में रिपीट कर रहा है। अगर इसको चाहे हम हेलो वर्ल्ड, ये जो H1 वाला एलिमेंट है यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगा के देखते हैं तो आपको दिखेगा ये कैसा दिखता है। तो ये देखिए इमेज जो है केवल इस पे लगी है, H1 पे। तो वापस इसको कर देते हैं वैसे ही, और यहाँ पर रिपीट एक्स कर रहा है, हम रिपीट वाई कर देते हैं। अब क्या होगा, ये जो कलर था वो जो दिख रहा था, वो बैकग्राउंड जो ये जो कलर था वो आपको कैसा दिख रहा है, वाई के अलॉन्ग रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से ये होता है। और उसके बाद ये दिया हुआ टू रिपीट एन इमेज वर्टिकली सेट बैकग्राउंड रिपीट वाई। अगर वर्टिकली आपको रिपीट करना है तो रिपीट वाई करना पड़ेगा। उसके बाद ये आ जाता है नो रिपीट, एक वैल्यू है, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट में रिपीट एक्स रिपीट वाई, और एक वैल्यू ये भी है नो रिपीट। इसका मतलब है आपकी इमेज रिपीट नहीं होगी। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट होती है, पूरे एलिमेंट के एरिया को कवर करने के लिए इमेज अपने को रिपीट कर लेती है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हम नो रिपीट वैल्यू दे देते हैं अपने बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी में। वैल्यू जो दे देते हैं वो नो रिपीट, इसलिए इमेज रिपीट नहीं होती है। और देखिए अगर इसको हटा देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इमेज अपने को रिपीट कर लेगी। तो देखिए इसने अपने को रिपीट कर लिया, 2 जगह हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो और भी इमेज जो है अपने को रिपीट करती जा रही है। जितना बड़ा एरिया होगा मतलब ये जो व्यू पोर्ट साइज है, डिस्प्ले साइज बढ़ता जाएगा तो ये अपने को रिपीट करती चली जाएगी, ठीक। ऊपर बढ़ाएंगे तो ऊपर भी रिपीट करेगी। तो इस तरीके से होता है ये। तो यहाँ पर क्या था हमारा, हम रोकना चाहते हैं कि नहीं रिपीट नहीं हो, तो नो रिपीट वैल्यू इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड रिपीट नाम की प्रॉपर्टी में। इसके बाद इसे पोजीशन भी कर सकते हैं। जैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है वो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर होती है, ठीक है। टॉप लेफ़्ट कॉर्नर क्या होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, राइट टॉप कर रहा है। राइट टॉप मतलब जैसे कि ये डिस्प्ले स्क्रीन है, इसके इस साइड पे, ठीक। तो यही आपको दिख रहा होगा, ये राइट टॉप, राइट में टॉप पर ये इमेज पहुंच गई है, ठीक। तो ये चीज़ है। इसको कट करते हैं ज़रा, अब देखते हैं। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इधर रहती है, यानी कि लेफ़्ट टॉप में रहती है, लेफ़्ट टॉप कॉर्नर साइड पे ये रहती है इमेज। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन नाम की प्रॉपर्टी में आप इस्तेमाल करते हैं राइट टॉप, ठीक है, राइट में टॉप में, तो ये इस तरफ चली जाती है क्योंकि राइट टॉप इसी साइड है। और उसके बाद यहाँ से आप अंदर जाके और भी देख सकते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।